नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव गर्ग सर, जो करंट अफेयर्स के एक पायनियर हैं। पिछले 7 साल से ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा अपना नाम जो है प्रसिद्ध कर चुके हैं। वेलकम गौरव सर। थैंक यू। तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई, आपके जो पिछले सेशंस थे काफ़ी अच्छे रिसीव किए बच्चों ने। उनका एक क्वेश्चन जो बार बार उठ के आ रहा था कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए जाए। मैंने कहा आपसे डायरेक्ट पूछ लें, बच्चों का सबका फायदा हो जाएगा। जी, तो ये मुझे थोड़ा सा पहले तो विस्तार से बताना पड़ेगा हाँ जी। कि करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाते हैं। इनफैक्ट मुझसे भी मेरे यूज़र्स पूछते हैं ये, और तो अच्छा है कि आज मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से सबको बता दूंगा ये। और इनफैक्ट मैं इसका आंसर सिर्फ पेड कोर्स तक ही लिमिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और फ्री में ही पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट पे आप नोट्स कैसे बनाएं करंट अफेयर के। एक तरह से मैं अपना जो सीक्रेट है आपको बता दूंगा कि कैसे नोट्स बना के आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इससे पहले हम ये शुरू करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नोट्स हमें चाहिए ही क्यों। बिल्कुल राइट। जैसे बहुत सारे कोचिंग है जिनके पीडीएफ आते हैं, तो कई बार बच्चे कहते हैं कि वो पीडीएफ से ही पढ़ लें, सीधा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बनाने की ज़रूरत ही क्या ऐसे है। ही काफ़ी राइट, थॉट्स आते हैं। राइट। देखो, इसके लिए हमें ये समझना होगा, क्योंकि बहुत बच्चे ये गलत समझते हैं कि नोट्स होते क्या हैं। नोट्स क्या होते हैं? क्या नोट्स सिर्फ कागज़ पर लिखे कुछ शब्द होते हैं? नोट्स कंटेंट से ऊपर की चीज़ है। आप जब एक किसी चीज़ को लिखा हुआ देखते हैं अखबार में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीडीएफ में, जो बहुत फ्री पीडीएफ आजकल मिल जाते हैं, तो वो तो सिर्फ कंटेंट हुआ। नोट्स एक थॉट प्रोसेस होता है। आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, वो नोट्स होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हर पर्सन का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। तो इसमें भी मैं कोई वन साइज फिट ऑल फॉर्मूला तो नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि नोट्स हमेशा अपने खुद के बनाइए। आप कभी भी किसी दूसरे के नोट्स मत पढ़िए। दूसरे के नोट्स क्यों ना पढ़िए, क्या नुकसान है? कई बार ये होता है कि भाई मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, ठीक, किसी दूसरे वाले की हैंडराइटिंग अच्छी है, तो क्यों ना मैं उसके नोट्स पढ़ लूँ अपने की बजाय। इस तरह के विचार भी दिमाग में आते हैं, लेकिन ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। रॉन्ग क्यों है? चलिए ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, लेकिन आपको ही तो पढ़ना है। ऐसा थोड़ी है कि आप नोट्स इसलिए बना रहे हैं कि दूसरे को पढ़ना है। तो हैंडराइटिंग अच्छी है या खराब है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप दूसरे के नोट्स पढ़ते हैं तो आप गेन उतना नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि जिस दूसरे व्यक्ति ने नोट्स बनाए हैं उसने अपने हिसाब से बनाए हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि उस टॉपिक की कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे पता है, मेरे दिमाग में हमेशा फिट रहते हैं, तो मैं वहाँ नोट्स में लिखूंगा नहीं वो। ठीक। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो जिसको वो पॉइंट्स याद ना रहें, तो वो उन्हें लिख देगा वहाँ। राइट। यानी आप देखेंगे, चलो मैं कंटेंट को ऐसे मान लेता हूँ कि कंटेंट उस एक टॉपिक का 100 है। ठीक है। मैं नोट्स बनाऊंगा, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, अच्छा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ, तो मुझे 40% चीज़ें उस टॉपिक के बारे में हमेशा याद रहती हैं। तो मैं जब नोट्स बनाऊंगा तो सिर्फ 60 ही लिखूंगा। लेकिन किसी को हो सकता है कि 30 याद रहती हो, तो उसे 70 लिखना पड़ेगा, या हो सकता है उसे पूरा 100 लिखना पड़े। तो जब हम दूसरे के नोट्स पढ़ते हैं, हम नहीं जानते कि वो चीज़ लिखते समय वो व्यक्ति क्या सोच रहा था। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, नोट्स की जो हैंडराइटिंग है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कभी भी नोट्स बनाने पे बहुत ज़्यादा समय खर्च मत करिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे कलर यूज़ करने हैं या लाइनें बनानी हैं या कुछ, बस नोट्स देख के आपको वो चीज़ याद आ जाए, आपका थॉट प्रोसेस याद आ जाए। एक और फ़ायदा बताता हूँ खुद के नोट्स बनाने का। जब एग्ज़ाम में हम सोचने बैठते हैं, हाँ जी। तो हमने वो उस पेज पर वो चीज़ कहाँ लिखी थी, हम वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमने अपने हाथों से लिखी, हमने उस पेज पर लिखी, तो हमारा जो कनेक्ट है ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है आपको कि नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। उसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। वो समय खर्च नहीं है, वो समय का निवेश है, समय का इन्वेस्टमेंट है। सर, एक जो फंडामेंटल जैसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऑनलाइन बनाए या ऑफलाइन बनाए, तो बच्चे सबसे पहले तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, तो मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन बनाता हूँ हाँ और मैं जी। उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं ऑनलाइन क्यों बनाता हूँ। ठीक है। मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रहते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली
मैं एक टीचर टीचर के हूँ, तो मैं बिल्कुल टीचर ऑब्वियसली के मैं तो एक सब टीचर रहे हूँ, हैं। तो हाँ जी, हाँ। मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैं ऑनलाइन बनाता हूँ नोट्स। ऑनलाइन से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए या वो सब नहीं, मतलब मैं MS वर्ड में या एवरनोट वगैरह पे बना लेता हूँ। मोस्टली मैं MS वर्ड यूज़ करता हूँ नोट्स बनाने के लिए। ठीक। MS वर्ड में मैं क्या करता हूँ कि जब मैं कोई न्यूज़ लेता हूँ तो उसके साथ की न्यूज़, इर्द गिर्द की न्यूज़ भी मैं उसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। अभी कल जैसे फॉर एग्जांपल एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है तमिलनाडु में, 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ नहीं बर्ड सेंचुरी। तो मैंने जो 16 थी वो भी वहीं पे लिख दी, क्योंकि 16th वाली भी 3 महीने पहले ही अनाउंस हुई है। ठीक है। अब ये तो एक छोटी सी चीज़ हो गई, ठीक है। जब भी हम कोई एक टॉपिक देखते हैं तो जब हमें नोट्स बनाने हैं तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ हमें उसमें लिखनी होती है, सिर्फ उसी न्यूज़ तक सीमित हमें नहीं रखना है, राइट। जैसे मान लो आप इसरो की कोई न्यूज़ देख रहे हैं, अभी इसरो ने इस साल एक ही मिशन किया है 4 महीनों में। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था और PSLV C52 यूज़ किया था। उसमें उन्होंने और भी सैटेलाइट यूज़ किए थे, INS 2TD और इंस्पायर सेट वगैरह। अब आपने ये न्यूज़ अखबार में पढ़ी या PIB में पढ़ी या किसी अच्छे सोर्स से पढ़ी, तो आप क्या लिखिए वहाँ पे, इसरो लिखिए। उनके जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस न्यूज़ में उन्होंने 3 सैटेलाइट लॉन्च की थी ये, तो वो उनके नाम लिखिए। ठीक है। PSLV C52 लिखिए, ये उनका 54th मिशन था, ये लिखिए। लेकिन यहीं पे उसको ख़त्म मत करिए। ये एक बहुत बड़ी गलती हम नोट्स बनाते हुए करते हैं कि हम बस उसी न्यूज़ को कंडेंस करके लिख देते हैं और सोचते हैं यही नोट्स हैं। नहीं, आपको क्या करना है, इसरो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं हाँ जी। अभी लेटेस्ट, वो भी वहाँ पे लिखनी है। इसरो के नए चेयरमैन बने हैं सोमनाथ, वो भी लिखना है। अभी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B की बात चल रही थी, अब वो लॉन्च होने ही वाली है, आई थिंक, वो भी वहीं पे लिखना है। अब जब 7B लिख रहे हो तो 7A और 7 भी लिखना है, या वियतनाम में जो मेगा ग्राउंड स्टेशन बनाया है वो भी लिखना है। कहने का मतलब, जब आप एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक आएगा, और ये इसरो ऐसा तो है नहीं कि बस आज ये क्वेश्चन आया और अब सीधा एग्जाम में आएगा, बीच में इसरो कुछ और भी करेगा। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, अपने MS वर्ड में जाइए, Ctrl+F दबाइए, वहाँ पे टाइप करिए इसरो, वहाँ पे पहले से सब कुछ होगा, जो नई चीज़ हुई है वो उसमें ऐड कर लीजिए। तो ऑनलाइन नोट्स बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत आसानी से एडिटेबल हैं। जब आपको कुछ खोजना है तो बहुत ईजिली सर्चेबल है। अब इसरो पे जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने नोट्स में जाऊँगा, Ctrl+F दबाऊँगा, इसरो डालूँगा, जो भी चीज़ें हुई हैं वो पढ़ूँगा और एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बच्चों को वो बताऊँगा। ठीक। उसका फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे को जहाँ एक क्वेश्चन पता है वहाँ पे 6-7 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, सही। और जब 6-7 रिवाइज हो गए तो जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक हो जाएगी। जब आप फॉर एग्जांपल एक अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं तो फिर बेसिक क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लेते हैं। वैसे ही हो जाता है। तो ये पहली चीज़ है कि आप MS वर्ड में बनाते हैं, या और ये सारे फ्री ऐप्स हैं। MS वर्ड तो मेरे को लगता है हर लैपटॉप में होता है, इवन मोबाइल में भी होता है आजकल, तो आप उस पर बना सकते हैं। मैं तो इनफैक्ट प्रेफर ही ये करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इस तरह के नोट्स नहीं बना पाते या वो लिख कर ही बनाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको उसका एक बड़ा अचूक तरीका बताता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैंने भी रिटन नोट्स बनाए थे, क्योंकि पहले मैं मेंटल मैप्स बनाता था। जब आप रिटन नोट्स बनाते हैं, पहली बात, आपके 2-3 अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए, एक नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत मोटा रजिस्टर ले लिया और आप उसमें आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा। सही। आप छोटे रजिस्टर लीजिए, 60 पेज 100 पेज, बहुत छोटे, ठीक है, और वो कई सारे ले लीजिए। अब आप मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप CDS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें आपको डिफेंस करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, तो उसमें आप डिफेंस वाले अलग से एक रजिस्टर बना लो, जिसमें आप डेली करंट अफेयर के नोट्स अलग, डेट वाइज, और डिफेंस के अलग। ठीक है। अब डिफेंस वाले में कुछ भी नया आता है, ठीक है, कोई नया जहाज आता है, अभी संधायक जो सर्वे वेसल है वो आया था, या कोई भी नया जहाज आता है, वागशीर अभी सबमरीन आई थी प्रोजेक्ट 75, कुछ भी नया आता है आप उसमें लिखते रहिए अलग से डिफेंस करंट अफेयर लिख के। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप मान लो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो आप एक छोटा सा रजिस्टर बना लो साइंस एंड टेक वाले। करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, जब आप ये 5-6 रजिस्टर बना लेंगे तो इन्हें सब्जेक्ट वाइज बना लो, और बहुत ज़्यादा नहीं, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, राइट। जैसे एक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक में एनवायरनमेंट। सही। अब जैसे मैंने आपको ये उसका फ़ायदा बताता हूँ क्या होगा।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तमिलनाडु वाला, अब इसमें आप जब एनवायरनमेंट का रजिस्टर बनाओगे तो आप इसमें और भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नई बनी है या जो नेशनल पार्क नए बने हैं उनको वहीं पे लिख लो। ठीक है। या कोई भी ऐसी मान लो कोई अपडेट है, जैसे चलो अभी सरिस्का नेशनल जो ये टाइगर रिजर्व है ना अलवर में राजस्थान में, यहाँ पे आग लगी थी अभी, आप इसको वहीं लिख लो। ठीक है। कि साइड में सरिस्का फायर, क्योंकि क्वेश्चन आ जाए भाई किसमें आग लगी थी। फिर वहाँ पे रामगढ़ विषधारी जो नई टाइगर रिजर्व बना है वो वहीं पे लिख लो। ठीक है। इससे आप धीरे धीरे क्या होगा, आप स्मार्ट होते जाएंगे। स्मार्ट कैसे होंगे? जब तमिलनाडु में 16th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई कि भाई ठीक है कली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी न्यू। ठीक है। अब जब कल आपने न्यूज में पढ़ा कि तमिलनाडु में 17th बर्ड सेंचुरी बनी है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा हाँ यार कुछ तो पहले बनी थी, चाहे नाम आपको याद ना हो। ठीक है। लेकिन वो इतना आपको याद जरूर होगा हाँ कुछ तो हुआ था। ठीक है, तो एक रजिस्टर मैं ये प्रेफर करता हूं और स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, एक रजिस्टर सिर्फ स्टेट्स का होना चाहिए। ठीक है। आपको हर स्टेट का सिर्फ एक पेज बनाना है, और सच बताऊं पूरे साल भी आप देखेंगे, और मैंने ईयरली कंपाइलेशन हर राज्य के बनाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर स्टेट में गिन के पूरे साल में बस 100-110 करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, अगर आप एक पेज बनाएंगे और 110-100 भी उसको पढ़ने हैं जो उस स्टेट का एग्जाम दे रहा है, नॉर्मल व्यक्ति को, राइट, जैसे मान लो मैं एक नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहा हूं, मैं यूपीएससी दे रहा हूं या मैं बैंक दे रहा हूं, एसएससी दे रहा हूं, तो मुझे उस स्टेट पर उतना फोकस नहीं करना। लेकिन हाँ उस स्टेट में अगर कुछ बहुत बड़ा हुआ है तो मुझे पता होना चाहिए। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मान लो गुजरात। अब मैंने क्योंकि कल ही गुजरात के करंट अफेयर बनाए हैं तो टोटल 105-110 थे, लेकिन मैं अगर नेशनल, और उसमें मेरे को ये भी याद रखना है गुजरात का नया डीजीपी कौन बना है। ठीक। लेकिन एक नेशनल एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, हाँ नेशनल एग्जाम के लिए, लेकिन गुजरात में कुछ अगर बहुत बड़ा हुआ है तो पता होना चाहिए। जैसे WHO ने जामनगर में अभी GCTM बनाया है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट बनी है, कुछ भी इस लेवल का बड़ा कुछ जो नेशनल लेवल पे जो रेलेवेंट है, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आप एक रजिस्टर ऐसा बनाएं जिसमें हर स्टेट का एक पेज हो। ठीक है। अब आपने मान लो हरियाणा का कोई पेज बना दिया, तो हरियाणा के पेज में हरियाणा में जो भी हो रहा है उसमें अपडेट कर दीजिए, तो आपकी एक क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। यानी आपने वो अपने डेली करंट अफेयर में भी नोट्स में बनाया और आपने उसको अपने स्टेट में भी अपडेट कर दिया, तो आपके लिए वो स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए भी आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, नेशनल लेवल के लिए भी आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने एक छोटा सा रजिस्टर बना लिया जिसमें आपने सारे स्टेट्स का एक पेज बना लिया तो आप देखेंगे आपका काम इतना आसान हो जाएगा, और माइंड में जो हमारे एक क्लमजीनेस होती है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, मैं चलो एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से बच्चे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मैंने पुराने वीडियोस में भी एग्जांपल दिए तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए कि समझ में आ जाता है, रिलेटेबल हो जाता है, रिलेटेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे पिछले साल कोविड के समय में बहुत सारी स्कीम्स आई थी कि अगर कोई बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो सरकार उन्हें कुछ कुछ देगी। बाल सेवा योजना या मुख्यमंत्री शिशु सेवा चोनी असम में आई थी, और इनके नाम सबके सिमिलर लगते हैं। इसी तरह से कोचिंग, फ्री कोचिंग देने के लिए जो योजनाएं हैं वो भी बहुत सारी हैं, चाहे वो यूपी में अभ्युदय योजना हो, चाहे वो राजस्थान में अनुप्रति योजना हो, या लद्दाख में एक स्टार्ट हुई थी रेवा योजना। अब क्या होगा, जब आपने इंडिविजुअली पेज बना लिए ना तो ऊपर आपने लद्दाख डाला होगा। अब लद्दाख में जो जो हो रहा है बस एक वर्ड लिखना है। ठीक है। अब आपने पिछले साल उसमें लिख दिया रेवा। अब लद्दाख में नई चीज़ क्या हुई, मान लीजिए अभी हेनले गांव है, वहाँ हेनले में स्काई सेंचुरी बनी है, तो हेनले लिख दो वहाँ पे और लिख दो स्काई सेंचुरी। कितना इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। अभी कुंस न्योम स्कीम स्टार्ट हुई है, अभी शिंकुला पास पे सबसे ऊंची टनल बन रही है जो हिमाचल और लद्दाख को जोड़ेगी, तो वो उसमें लिख दो। तो आप देखेंगे जब एग्जाम आएगा लद्दाख, जब आप देखेंगे तो उसमें 6-7 न्यूज़ होंगी, आपका काम हो गया। तो दिमाग में क्लमजीनेस नहीं होती, वरना क्या होता है हर स्टेट की इतनी सिमिलर सी चीज़ें होती हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में एक स्कीम स्टार्ट हुई है एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उद्यम क्रांति योजना ऐसे कुछ नाम है उसका। ऐसे ही अभी हरियाणा ने शुरू करी है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। जब पेजेस पे आप अलग अलग लिख देंगे तो बड़े इजीली हो जाएगा, वरना आप यही कंफ्यूज होते रहेंगे कि कौन सी किसकी है, और एग्जामिनर भी उसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नाम जरूर डालेगा वहाँ पे। तो नोट्स बनाने में जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेग्रीगेशन। ठीक है। आपको 2, 3, 4, 5 रजिस्टर बनाने हैं, और एक में आप डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाइए, और डेली करंट, और ये मैं बता रहा हूँ रजिस्टर वाला, यानी ऑफलाइन नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप इसमें डेली करंट अफेयर की कोई न्यूज़ डालते हैं उससे रिलेटेड भी कोशिश करिए कि आप थोड़ा बहुत दिमाग में रखें
और उसको आप अपने स्टेट वाले करंट अफेयर से फिर अपडेट कर लें। ठीक है। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज कोई न्यूज़ मध्य प्रदेश की आई, अब आपने डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाए वहां पे, तो वो न्यूज़ लिख दी, शॉर्ट में नोट्स बना के लिख दी। अब वो मध्य प्रदेश की है, तो अब अपने रजिस्टर पे जाइए जहां मध्य प्रदेश है, वहां से देखिए मध्य प्रदेश में और क्या चीज़ें हुई हैं, और जो 2-3 हुई हैं पिछले 1-2 महीने में, उनको वहीं लिख दीजिए साइड में। ठीक है। अब मान लीजिए वो न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, तो क्या करिए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले रजिस्टर में जाइए अब, और वहां पे 2-3 जो नई चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं वो वहीं लिख लीजिए। ठीक है। ठीक है। जैसे अभी कुछ सुपर कंप्यूटर हमने लगाए हैं, परम शक्ति, परम गंगा, परम प्रवेग। अब जब आप परम शक्ति लिख रहे हैं, आईआईटी खड़गपुर में लगा है, तो वहीं लिख लो। फिर खड़गपुर बंगाल में है, तो आसानसोल डिवीजन में पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बना है, वो वहीं लिख लो, क्योंकि वो बंगाल में हुआ है, तो वेस्ट बंगाल के पेज में आपको मिल जाएगा। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जब आप रजिस्टर में जाएंगे, तो आपको यह भी मिल जाएगा कि परम शक्ति ही नहीं, बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जो परम प्रवेग, और आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर भी लगे, वो वहीं मिल जाएगा आपको। तो आपका कितना होलसम नोट तैयार हो गया। ऐसे में कोई आपको बीट ही नहीं कर सकता। किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लो, वो क्वेश्चन बस अटेम्प्ट हो जाएगा। बस मैंने एक बार आपको एक वीडियो में एक वो स्क्वायर वाला वो बताया था कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल। अब आपने हॉरिजॉन्टली पढ़ा, हॉरिजॉन्टली कैसे, आपने पढ़ा कि हाँ भाई परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में लगा, और उसके बारे में पढ़ लिया कितने पेटाफ्लॉप उसकी स्पीड है, कैपेसिटी है। फिर आपने उसको क्रॉस पढ़ लिया कि भाई ठीक है, साइंस एंड टेक के में पढ़ लिया, फिर मध्य प्रदेश में ऐसे पढ़ लिया। यानी अब आपका जो बीच का डॉट है वो कितना पुख्ता हो गया। अब मजाल है कि कोई आपको फंसा दे। सही बात। तो इस तरह से आप उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, ऑफलाइन बनाइए, ऑनलाइन बनाइए, जैसे भी बनाइए, लेकिन खुद के बनाइए। ठीक है। मैं वैसे सबको यही कहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में एक इनर्शिया होता है। हाँ जी। हम जब टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं तो डर लगता है। भय का सिर्फ एक ही कारण होता है, अज्ञानता। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लेंगे, क्योंकि कईयों को लग रहा होगा यार रजिस्टर में नोट्स बनाना आसान है, तो रजिस्टर में बना लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट अगर आप करेंगे ना, तो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, फ्री है, एवरनोट फ्री है। बिल्कुल। और एवरनोट वगैरह पे तो आप फोटो भी डाल सकते हैं, वहीं पे क्लिप करके डाल सकते हैं, आप वीडियो भी डाल सकते हैं आप उसमें। तो इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने वो दे दिया, आप ये सोचिए कोई भी न्यूज़ आई, दुनिया की कोई भी न्यूज़, मैं कहता हूँ कुछ भी, अभी रशिया ने जैसे एक मिसाइल बनाई है ना 2 दिन पहले, सरमत। अब रजिस्टर बनाएंगे तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत समय लगेगा खोजने में, क्योंकि आप वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएंगे, मिसाइल का क्वेश्चन है तो साइंस टेक में जाएगा। लेकिन अगर एवरनोट है या एमएस वर्ड है, कंट्रोल F दबा के डाल दो रशिया या मिसाइल। अब मिसाइल में फिर पता चल जाएगा कि रशिया ने किंजाल मिसाइल भी लॉन्च किया था, डैगर या अवोंगार्डे मिसाइल भी लॉन्च किया था, और यूक्रेन ने जो मिसाइल लॉन्च किया था नेपच्यून, जिससे रशिया के जहाज को डुबो दिया, मॉस्को को, वो वहीं पे लिख लो। तो कितना आसान हो जाएगा। आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर इतना हार्डवर्क आप कर सकते हैं तो ऑब्वियसली पेड लेंगे तो ऑब्वियसली वो बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, बने बनाए पीडीएफ मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, और ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये मिल जाती है। लेकिन फ्री में भी सब कुछ पॉसिबल है। इनफैक्ट मैं कहता हूं फ्री कोर्स में या जो फ्री तैयारी करते हैं बच्चे और पेड तैयारी करते हैं, उसमें बस टाइम का फर्क होता है। ठीक है कि टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा सा फ्री में, लेकिन किया जा सकता है। और नोट्स बनाने में भी कोई डिफरेंस है जो फ्री बच्चे पढ़ के बना रहे हैं और जो पेड बना रहे हैं? तो पेड बच्चों के पास काफी तो रेडी मटेरियल हो गई उनके पास, है ना? पेड बच्चों के पास बस वो टीचर का थोड़ा फर्क होता है। टीचर का उसको अगर टीचर, क्योंकि देखिए जो टीचर खुद जानता है वही बच्चों को पढ़ा सकता है, उससे ज्यादा तो पढ़ा नहीं सकता। तो टीचर का अपना जो एक एक्सपीरियंस होता है वो बच्चे वहीं रेडीमेड एकदम उन्हें मिल जाता है। टीचर एम्फेसाइज भी कर पाते होंगे कि कौन सी चीज जो है एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है और आने के चांसेस जिसके ज्यादा है। और जैसे मैंने अब आपको 1-2 एग्जांपल बताए, ऐसे हर रोज के ही जब 20 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, 18 क्वेश्चन रोज पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल तो 18 एग्जाम्पल हो जाएंगे। वो तो एक फर्क रहता है कि आपको बनी बनाई चीज मिल जाती है, तो नोट्स बनाना ईजी हो जाता है, क्योंकि टीचर आपके सामने जब पढ़ा रहा है तो वो उसी तरीके से पढ़ा रहा है, और जब वो उसी तरीके से पढ़ा रहा है तो आप वहीं से सीधा एब्जॉर्ब करके उसको नोट डाउन ही तो करना है आपको। वरना आप क्या करेंगे, आप बहुत सारी वेबसाइट्स खोलेंगे, आप इधर जाएंगे, आप उधर जाएंगे, भटकेंगे, और जो काम आप डेली 15-20 मिनट में कर सकते हैं एक पेड क्लास में, वो फिर आपको 2-3 घंटे डेली लगेंगे। तो इवन नोट्स जो है वो रिपीटिशन और रिवीजन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आपने इनिशियली मेहनत कर ली। उसके बाद एक स्टूडेंट जब एग्जाम से पहले उसके पास टाइम कम होता है, वो एक एग्जाइटी में होता है, उसको पता है कि मेरे नोट्स जो हैं वो सारे के सारे सेग्रीगेटेड हैं, मैंने बस अब रिवाइज करना है और मैं एग्जाम रेडी हो जाऊंगा। आई थिंक
वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल हेल्पफुल है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं छोटे रजिस्टर बनाने की बात कर रहा हूँ, ये क्यों हाँ कर रहा जी, हूँ। कई होता है कि भाई हम तो मोटे रजिस्टर बनाएंगे, एक ही में मोटे में बना लेंगे। हाँ बना लेंगे। हाँ देखो, जब भी हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो हमारा दिमाग क्लटर होता है, हमें अपने दिमाग को फ्री रखना है। आप प्रैक्टिकली चलिए करके देखिए। आप मेज लीजिए जिस पे पढ़ते हैं, कुर्सी लगाइए। अगर आपकी पूरी मेज भरी हुई है, मेज पे किताबें ही किताबें भरी हुई हैं, नोट्स बने हुए हैं, कपड़े भी वहीं पड़े हुए हैं, कुछ भी, माइंड आपका क्लटर रहेगा। सही। अगर आपकी मेज पे सिर्फ वो एक रजिस्टर है छोटा सा जो आपको पढ़ना है और कुछ नहीं है, बस आपका वो एक रजिस्टर है, आप देखेंगे कि वो इतनी जल्दी याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। मैं इनफैक्ट एक और चीज़ करता था, अब तो खैर डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, मेरे टाइम में डिजिटल कुछ नहीं था। जब मैं कॉलेज में था 2006 से 2010, अगर मान लो कोई चीज़ याद नहीं हो रही बुक में से, मैं बुक से ही पढ़ता था, और बुक्स में अगर कोई चीज़ याद नहीं होती तो मैं उस पेज का सिर्फ फोटोस्टेट करा लेता था, उस एक पेज का या 2-3 पेज के, ठीक है। और उनको चलते फिरते कमरे में घूमते घूमते बस वो इतना सा पेज। अब अगर मैं बुक उठा के घूम रहा हूँ कमरे में और 1 या 2-3 पेज उठा के, तो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मेरे अब दिमाग में ये है कि नहीं, मेरा टास्क तो सिर्फ इतना सा है, वो मुझे बस वो 2-3 पेज पढ़ने हैं, तो मेरा दिमाग भी क्लटर कम है। अगर किताब उठा ली हाथ में और फिर मैं घूम रहा हूँ तो उसमें बहुत फर्क है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो बड़ी प्रिपरेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिल्कुल, और फिर उस पर एफर्ट करना है। मतलब एक रजिस्टर छोटा करना आसान है, देन 10 एक साथ छोटे छोटे करते रहेंगे वो सही रहेगा, देन एक बड़ा मोटा एक पकड़ के कर लो, उससे एक मतलब एक प्रोग्रेस भी दिखता है कि हाँ मेरे 10 में से एक रजिस्टर हो गया, अब 2 हो गया, अब 3 हो, एक प्रोग्रेस खुद को दिखती है। छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे जब टास्क होते हैं। हाँ जी। अब बड़े रजिस्टर में एक दिक्कत फिर सर्चेबिलिटी की भी होगी। अच्छा, मान लीजिए कोई ह्यूमन एरर हो, आप बैठे हैं, चाय गिर गई रजिस्टर पे, तो सारी मेहनत खत्म, या रजिस्टर खो गया, चोरी हो गया, गिर गया, कुछ हो गया, जल गया, कब कुछ भी, मतलब ह्यूमन एरर तो हो सकता है। बिल्कुल 10 छोटे रजिस्टर आपके हैं, बहुत इजी है चीजें। ठीक है सर। तो नोट्स मेकिंग के बारे में ये सारा था। एक चीज़ जो मुझे अभी भी आश्चर्यचकित करती है कि आपको इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रहती है। मतलब आप एग्जाम्पल्स ऐसे देते रहते हैं, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ आपको लगता है कि आसान है, बट याद रखनी बड़ी मुश्किल है कि ये IIT रुड़की में ये वाला सुपर कंप्यूटर था, यहाँ पे ये था। तो ये आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की अक्सर ये क्वेरी आती है कि हम पढ़ तो लेते हैं बट अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो उसको रिवाइज कैसे करेंगे। तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स को हमारे काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, लेकिन याद रखने की जो बात है, जब आप किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में होते हैं तो उतना एफर्ट नहीं लगता। और क्या है ना कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ बहुत साल हो गए, एक तो दूसरी बात ये है कि ये जो मेरा मेथड है ना, ये सच में हार्डवर्क करवाने वाला है, राइट। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई अगर मुझसे कहे कि 1 घंटे में सब कुछ याद कर लें, कैसे ना भूलें, आप देखते होंगे बहुत इस तरह के वीडियोस आते हैं भ्रम में लाने वाले कि 1 घंटे में कैसे याद करें। इट्स नॉट पॉसिबल। ये साधना करनी पड़ती है, और अगर आपने साधन अच्छा बना लिया, आपके जो नोट्स हैं वो साधन है, करेक्ट, तो फिर क्या बचता है? सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, विकल्प नहीं है। आज इतना याद क्यों है? क्योंकि उसके पीछे बहुत लंबी साधना है, और सच बताएं तो इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है, जैसे बचपन में हनुमान चालीसा याद करते थे, हाँ जी, मुझे पूरी याद है, और आई थिंक सबको याद होती है वो। तो कैसे याद हो जाती है इतनी लंबी हनुमान चालीसा? कैसे आदमी याद कर लेता है? कम से कम पढ़ता है, हजारों बार पढ़ता है, तभी तो याद होती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई एक वीडियो बना दे कि 2 मिनट में कैसे याद करें, तो मिलियंस ऑफ व्यूज तो हो जाएंगे, लेकिन याद तब भी नहीं होनी। 10 मिनट में कैसे याद करें, 15 मिनट में कैसे याद करें, नहीं होनी। जब तक 1000 बार नहीं पढ़ोगे नहीं होनी याद। तो कुछ रियलिटीज हैं जो हमेशा, जो एज ओल्ड चीजें रही हैं, जैसा भगवान ने हमारा मस्तिष्क बनाया है, तो उसी की कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बिना रिपीटेशन के, बिना बार बार याद करे आप कैसे याद रख सकते हैं किस चीज को? कोई मुझे बताए, दूसरा तरीका मुझे बताइए। कोई भी मुझे बता दे कि बिना आप रिपीट किए, क्रॉस लिंक किए, या कुछ भी इस तरह का करे हुए आप कैसे याद रख पाएंगे? क्या कोई दूसरा तरीका है? तो वो जितनी भी फिर बाकी चीजें हैं, जब पानी की प्यास लगती है ना, तो सिर्फ पानी ही काम आता है। आप कोको कोला पियेंगे, वो पियेंगे, तो फिर प्यास लग जानी है 5 मिनट बाद। पानी की प्यास सिर्फ पानी ही बुझाता है। इसी तरह से याद जब करना है, रिटेन करना है, मेमोराइज करना है, तो याद करना ही पड़ेगा।
मतलब लॉन्ग टर्म उसको एक तरह से इनग्रेन करने के लिए ये एक मेथड जो है फुल प्रूफ मेथड हम कह सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर आप चीज़ों को सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ेंगे कि बस 2 महीने तक याद रखना है, हाँ बिल्कुल, फिर एग्जाम के बाद भूल जाऊंगा चाहे। जब ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है ना, तो हम आधा तो पहले ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग की क्षमताओं को पहले अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। करेक्ट। आप क्यों भूल जाना चाहते हैं 2 महीने के बाद? क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग उतना सक्षम नहीं है? सबके पास सेम दिमाग है। तो आप ये सोच के क्यों तैयारी कर रहे हैं कि बस 2 महीने के लिए ही याद रखना है? आप ये सोच के याद क्यों नहीं करते कि ये तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा मुझे? और ऐसा भी नहीं है कि आपके दिमाग में जगह लिमिटेड है कि जब तक पुराना वाला नहीं निकालेंगे नया वाला याद नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में अनलर्न जरूरी होता है, क्योंकि जो इररेलेवेंट डेटा होता है वो समय के साथ अपडेट हो जाता है, लेकिन वो खुद ही हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ेगा। वो कोई पुराना डेटा था अगर, तो आज वो दिमाग से डिलीट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। सही बात। तो हमारे दिमाग की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। इनफैक्ट रिसर्च तो ये बताती है कि हम अपने दिमाग का कुछ ही % यूज कर पाते हैं। कोई 3% बोलता है, कोई 9%, कोई 6%। तो कैपेसिटी अनलिमिटेड है। अब हमारी हार्ड डिस्क होती है कि 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो वो जब जैसे कॉलेज में होता था ना, तब तो खैर कुछ GB की ही शायद होती थी कि पुरानी फिल्में डिलीट करनी पड़ती थी नहीं डालने के लिए। वो चीज़ नहीं है दिमाग के साथ, अनलिमिटेड है। और जब आप उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ हो पाएगी, आप उसे लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। लेकिन रिटेन करने के लिए पहले अपने निश्चय करिए कि मुझे रिटेन करना है। अगर आप यही सोच के पढ़ेंगे चल यार एग्जाम तक की नौबत है, तो वो नौबत सोच के पढ़ेंगे तो फिर वो आपका संशय पहले ही दिमाग में आ गया, आपने खुद ही कैपेसिटी 50% कम कर ली। ठीक है सर, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस नोट्स के विषय में तो इतना ही। ऑनलाइन और ऑफलाइन नोट्स जो भी आप बनाना चाहें, लेकिन बनाएं जरूर। हाँ, एक बार मैं पेड के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पेड के लिए हमने डिस्कस नहीं किया। पेड में तो मैं PDF देता हूँ। PDF को प्रिंट आउट ले लें, वो भी कर सकते हैं। प्रिंट आउट में कम से कम आपको क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ेंगे, आंसर नहीं लिखने पड़ेंगे। फिर जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वहीं उस पेज के ऊपर उसे नोट कर लें, हो गया। और जो रजिस्टर वाला मैंने पॉइंट बताया वो आपके लिए वैकल्पिक है। अगर आपको लगता है सिर्फ उतने से काम नहीं चल रहा तो 1-2 रजिस्टर बना लीजिए। एक स्टेट्स वाला तो जरूर बना लीजिए, वो तो मैं सबको कहूँगा। इवन मैं उसे भी कहूँगा, अगर कोई पेड स्टूडेंट है और अगर वो ऑनलाइन नोट भी बना रहा है, तो भी मैं कहूँगा कि आप एक ऑफलाइन रजिस्टर तो जरूर बना लीजिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप MS वर्ड देखते हैं तो फिर आपको सारे स्टेट्स के लिए बहुत सारे MS वर्ड बनाने पड़ेंगे, राइट। इसका एक सोल्यूशन मैं क्या रखता हूं, मैं MS वर्ड की बजाय फिर PPT यूज करता हूं। तो पावर पॉइंट पे मेरे पास 28 उसमें स्लाइड्स हैं, मैं उस स्टेट की स्लाइड पे वो पॉइंट ऐड कर देता हूं। तो आप पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको MS वर्ड यूज करना ऐसा नहीं है। पावर पॉइंट में वो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि आपके 28 अलग अलग स्लाइड होंगे, लेकिन वो स्टेट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सर जो आपके पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आपकी मैगजीन काफ़ी हेल्पफुल है कि वो मैगजीन लेके मैगजीन में ये जो साइड में नोट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड ये कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा नहीं कि वो ऐसा करें, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली उनको खर्चा ज़्यादा होगा और भी। लेकिन मैगजीन का फिर भी जो प्राइस है हमने ऐसा रखा है, सिर्फ 100 रुपीज़ की, वो प्रिंट आउट की कॉस्ट से कम पड़ता है, और वो भी कोरियर इंक्लूड होता है। तो वो काम भी वो कर सकते हैं, वैकल्पिक है। देखिए अगेन, जो चीज़ आपके लिए काम करती है आप वो करिए। लेकिन ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि बिना नोट्स के काम नहीं चलता, नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे जब घबराहट होती है तो बस सिर्फ नोट्स ही काम आते हैं और कुछ भी काम नहीं आता। किताबों की तरफ तो देखने का मन भी नहीं करता। बहुत मोटी किताबें कैसे वापस, मोटी क्या पतली किताब भी, एग्जाम आपका 15 दिन बाद है, आप अपनी किताबों की तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे, आपको लगेगा मैं कैसे कर पाऊंगा। किताबों की तरफ देख के वही फीलिंग आती है। लेकिन अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो वो काफ़ी डाइजेस्टेबल हैं, सुपाच्य जैसे बोलते हैं हिंदी में। नोट्स में आप बार बार एक तरह से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आपको मालूम है जो टफ शब्द है उसको गोला मार दिया, वो आपको मालूम है कि ये चीज़ें जो हैं बार बार पढ़नी अपने लिए ज़रूरी है। तो जैसे नोट्स आपके एक फिंगरप्रिंट की तरह सबके अपने नोट्स होंगे जी, सबके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर। तो हमारा कोर्स है, गौरव सर का कोर्स है GG33, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सेशन पे आने के लिए एंड बच्चों की हेल्प करने के लिए। इसमें आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नोट्स बनाने में कोई अगर आपके डाउट हैं, कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि आप पूछना चाहते हैं, तो अगर आप अगले 1-2 दिन में कमेंट्स करेंगे तो मैं कमेंट्स खुद पर्सनली देखूंगा और मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू।